स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लेसन है दोस्तों। आइए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत में ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। आइए समझ लेते हैं क्या लिखा है। हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क? क्या आप कभी किसी नेशनल पार्क में गए हैं? राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम हिंदी में क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। ठीक है, तो क्या आप कभी गए हैं क्या नेशनल पार्क में? सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच एनिमल डिड यू सी देयर? यदि आप वहां गए हैं तो आपने वहां पर कौन से जानवर को देखा है? तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर इसमें एनिमल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ पे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर वहाँ पर विचरण करते हैं, या फिर उनकी रहने की वो स्पेशल जगह होती है जो रिजर्व होती है, उसमें इंसानों का आना जाना प्रतिबंधित होता है। स्पेशल तरीके से ही जा सकते हैं, बाकी जनरली वहाँ पर नहीं रहा जाता। तो कान्हा किसली भी एक प्रकार का नेशनल पार्क है जो एमपी में है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं उसके बारे में क्या बताया गया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा है दिस डायलॉग, ये जो बातचीत है, इज बिटवीन टू कजिन्स, है ना, दो भाइयों के बीच में ये बातें हो रही है। कजिन्स मतलब चचेरे और ममेरे भाई जो होते हैं या भाई बहन जो होते हैं उनकी बात होती है यहाँ पे। तो ये कजिन्स हैं, देव एंड सुविज्ञ, चचेरे ममेरे भाई हैं ये। तो इन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। और जो देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली, जो देव है वो अभी अभी कान्हा किसली को देख कर आया है, वहाँ पर घूम के आया है। एंड इज़ वेरी एक्साइटेड, और बड़ा उत्साहित है ना, घूम कर आया है तो बड़ा उत्साह में है, बड़ा मजा आया है उसको। ही वांट्स, वह चाहता है, टू शेयर, बांटना, हिज एक्साइटमेंट, उसके जो उत्साह है उसको वो अपने जो भाई है उसके साथ बांटना चाहता है। एंड एक्सपीरियंसेस विद हिज कजिन, ठीक है, अब तो अपने भाई के साथ में, कजिन के साथ में अपनी सारी जानकारी को बांटना चाहता है, बड़ा एक्साइटेड भी है और बड़ा खुश है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर हमें वाइल्ड एनिमल देख सकते हैं, हम बाघ को देख सकते हैं जो कान्हा किसली में पाए जाते हैं। देखते हैं इनकी बातचीत, इनकी चर्चाओं में क्या बातचीत हो रही है। सबसे पहले देव का डायलॉग आता है। देव कुछ कहता है, सुविज्ञ का नाम लेता है, जो सेकंड व्यक्ति लड़का है उसका नाम है सुविज्ञ। कहता है हैव यू सीन कान्हा किसली? क्या तुमने कभी कान्हा किसली को देखा है? कान्हा किसली में गए हो? सुविज्ञ कहता है व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, ये क्या होता है? उसने कभी नाम भी नहीं सुना था इस चीज़ के बारे में, तो कहता है ये क्या होता है? देव कहता है ओह, अरे, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो? इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, अरे ये तो बड़ा सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। तो वो सुविज्ञ ये बात सुनकर कहता है वेयर इज इट सिचुएटेड, वह कहाँ स्थित है, कहाँ पर ऐसा तुम देख कर आए हो? तो देव कहता है इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में एक जिला है जिसका नाम क्या है? मंडला, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है ना, मंडला में स्थित है। इट इज़ 83 किलोमीटर्स, 83 किलोमीटर अवे फ्रॉम बालाघाट, बालाघाट से 83 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सुविज्ञ कहता है हाउ कैन वी रीच देयर, तो वहाँ पर हम कैसे पहुँच सकते हैं? अब इसके जवाब देगा देव। यहाँ पर देव बताता है कि वी कैन रीच देयर बाय बस, हम वहाँ पर बस से जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन, ट्रेन से भी जा सकते हैं। एंड इवन बाय एयर, और हम बाय प्लेन भी हम वहाँ पर जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर, सबसे करीबी रेलवे स्टेशन और सबसे करीबी अगर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो सुविज्ञ कहता है देव से, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, है ना, कान्हा किसली के बारे में मुझे और जानकारी दो, तुम क्या क्या जानते हो वहाँ के बारे में, सब कुछ मुझे जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, अब उसको भी एक्साइटमेंट आ चुका है, दोनों भाइयों में बातचीत हो रही है। तो अब देखते हैं देव क्या बताता है। देव घूम कर आया है तो देव अब सब कुछ बताएगा हमें। देव कहता है कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, 1955। ठीक है, तब इसको स्थापना की गई। हमारे देश के आज़ादी के लगभग 7 से 8 साल के बाद में इसकी स्थापना होती है कान्हा नेशनल पार्क की। सिंस देन, तब से, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना, है ना। ये फ्लोरा और फोना क्या होता है? ये कहता है तब से, सिंस मतलब तब से, इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड, उसको संरक्षित किया गया है। फॉर, किसके लिए? तो इट्स फ्लोरा एंड फोना, वहाँ की जो वनस्पति है और वहाँ के जो जीव जंतु है ना। फ्लोरा और फोना क्या होता है? वनस्पति और जीव जंतु को कहा जाता है। उस स्पेशल एरिया की जो वनस्पति होती है, वहाँ के जो एरिया के स्पेशल जीव जंतु होते हैं, उन्हीं को फ्लोरा और फोना कहा जाता है। उसके लिए बड़ा फेमस है। इट प्रिजर्व्स, है ना, वह संरक्षित करता है द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, जंगली जीव जंतुओं को, जंगली प्राणियों को, या अलग अलग टाइप के जो जीव जंतु हैं। इन अबंडेंस, बड़ी मात्रा में, बड़ी प्रचुर मात्रा में उनको अलग अलग प्रकार के जंगली जीव जंतुओं की प्रजातियों को संरक्षित करता है। इट इज़ नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया,
और कान्हा किसली को पूरे एशिया में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, इस रूप में भी इसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूरे एशिया में इससे अच्छा कोई नेशनल पार्क अभी तक व्यवस्थित तरीके से नहीं मिला है या फिर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा व्यवस्थित है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स, ये जो जंगली जीव जंतु के जो प्रेमी होते हैं या जो जंगली जीव जंतुओं को देखना बड़ा पसंद करते हैं उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है। एंड टूरिस्ट, और जो पर्यटक होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है। इन थाउजेंड्स, और हज़ारों पर्यटक यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। कब आते हैं? ड्यूरिंग द पीक सीजन, जब सीजन का सबसे अच्छा समय होता है उस समय तो हज़ारों पर्यटक यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर, जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और अट्रैक्शन का सोर्स है। ठीक है ना, यहाँ पे लोग बड़े इंस्पायर होते हैं, देखकर बड़े खुश होते हैं और वहाँ पर आने के लिए बड़ा आकर्षित भी होते हैं, देखकर बड़ा खुश होते हैं। तो किस प्रकार के लोग? नेचर लवर जो लोग होते हैं, प्रकृति प्रेमी जो लोग होते हैं, वो बड़ा वहाँ पर पहुँचते हैं। सुविज्ञ के मन में और एक्साइटमेंट आता है, विद सरप्राइज, थोड़ा सा और आश्चर्य में आ जाता है, बड़ा उत्साहित हो जाता है, उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती, खुश हो जाता है बातें सुनकर। और वो कहता है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट, तुमको ये सब कुछ कैसे मालूम पड़ा? भाई तुम अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गए? तुमको किसने बता दिया, या ये जानकारी तुम तक कैसे पहुँची? तो देव कहता है, माई अंकल इज़ अ मैनेजर, मेरे अंकल मैनेजर हैं। कहाँ पर? इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पर्यटन विभाग है उसमें मेरे जो अंकल हैं वो अब स्टेट मैनेजर बन चुके हैं, है ना, या फिर उस पोजीशन पे मौजूद है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली, और इस समय वर्तमान में कान्हा किसली में ही उनकी पोस्टिंग भी हो रखी है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, है ना, मेरे पूरे परिवार को, हम सभी को उन्होंने आमंत्रित किया, इनवाइट किया कि आप आओ और यहाँ पर इसको देखो। सो रिसेंटली, तो अभी अभी, आई विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स, तो अभी अभी कुछ समय पहले ही मैं अपने माता पिता के साथ में कान्हा किसली घूमकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सुविज्ञ क्या कहता है। सुविज्ञ फिर और ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है, वो पूछता है, व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ पर क्या देखा, वास्तव में क्या देखा भाई, बताओ हमको। तो देव कहता है, आई वेंट टू बघीरा लोगहट्स, मैं सबसे शुरुआत में कहाँ गया, कौन से एरिया में गया? बघीरा लोगहट्स वाला एक एरिया है, बघीरा लोगहट्स में मैं गया, और वो किस में है? किसली वाले एरिया में है। दरअसल जो कान्हा किसली है वो दो एरिया में है, कान्हा और किसली। तो हम किसली क्षेत्र में गए थे, वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ पर मेरे अंकल अभी फिलहाल में रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट, बहुत बड़ा घना जंगल है किसली में, विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल, बड़े ही खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ है और बड़ा घना जंगल है। कौन सा जंगल? तो किसली वाला जंगल। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, है ना, जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और इन्जॉय करते हैं किसको? नेचुरल सीनरी, जो प्रकृति के सौंदर्य है, जो प्रकृति के नज़ारे हैं उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, जंगल लाइफ देखते हैं, एंड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को और पक्षियों को वहाँ जाकर वो देखते हैं। सुविज्ञ को नया क्वेश्चन और आ जाता है दिमाग में, विच एनिमल डिड यू सी देयर, तो तुमने कौन सा जानवर देखा वहाँ पे, बताओ जरा, तुमने क्या क्या देखा? तो देव कहता है, ओह अरे, द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। टाइगर को हम हिंदी में कहते हैं बाघ, जो हमारा नेशनल एनिमल है। तो वो कहता है मोस्ट अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला अगर कोई जानवर है, क्रिएचर है, कोई प्राणी है, तो वो कौन है? टाइगर है। कहाँ पर? कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर को ही लोग स्पेशली देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा फेमस है वहाँ के लिए। लकीली, किस्मत से, आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर्स, मुझे बाघों को देखने का मौका मिला, मुझे भी एक झलक मिली उनकी देखने के लिए, तो मैंने भी उनको देखा किस्मत से। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स, लोग जो होते हैं, पब्लिक जो जाती है वो हाथियों पर बैठ कर जाती है, फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, है ना, जो बाघ होते हैं उनको देखने के लिए वो हाथियों पर बैठ कर जाते हैं लोग। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बशेस एंड हेडजेस। ठीक है, तो ये बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा एक्साइटेड करने वाला होता है, थ्रिलिंग होता है। टू सी टाइगर सिटिंग, बाघों को बैठा हुआ देखना और लेटा हुआ देखना घने जंगल के अंदर, झाड़ियों में और उनकी झाड़ियों की मेड़ों में, बड़ा बड़ा थ्रिलिंग होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। आई सा अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर, तो मैंने तो क्या किया, मतलब मैंने तो एक टाइगर को पानी पीते हुए देखा। कहाँ से? तो फ्रॉम द नियर बाय रिवोलेट, है ना, छोटी सी जो जंगल होता है उसमें
नदी की धाराएं भी बहती रहती हैं बीच में, तो उस धारा में मैंने उसको पानी पीते हुए भी देखा। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलोंग विद हर 2 क्यूब्स, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, एक टाइग्रेस को भी देखा। फीमेल टाइगर जो होती है उसे क्या बोलते हैं, टाइग्रेस कहा जाता है। अलोंग विद हर 2 क्यूब्स, 2 उसके जो नन्हे शावक होते हैं या नन्हे बाघ जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्यूब्स कहा जाता है। तो शेर जो बाघिन है, बाघिन के 2 बच्चों को भी हमने साथ में देखा। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, उसकी जो आंखें थी उस बाघिन की, वो दोनों तो एकदम कंचों की तरह चमक रही थी, है ना, कंचे आपने देखे होंगे, उनके जैसे वो चमक रही थी। ठीक है, अब सुबह के मन में कुछ और क्वेश्चन आता है। डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, तो क्या वहाँ पर जो टाइगर्स होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो अचानक से झपट नहीं पड़ते हैं क्या टूरिस्ट के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर? तो देव कहता है नॉट जनरली, है ना, सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता है। पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, जो लोग, जनता जो आती है, जो लोग जो देखने के लिए जाते हैं, बड़ी शांति से चुपचाप से जंगल में इंटर करते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन, है ना, जो लोग होते हैं और जहाँ तक कि जो बच्चे जाते हैं उन्हें भी, आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट, उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता है। इनसाइड द जंगल, जंगल में जब जाते हैं तब उनको चुपचाप एकदम शांत रहने को कहा जाता है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, है ना, टू मतलब कि साथ साथ, तो इसके साथ ही हमें थोड़ी सी दूरी बनाकर भी रखने को कहा जाता है कि भाई एकदम से आप जानवरों के पास में ना जाएं, पॉसिबल है कि वो आपके ऊपर हमला कर दें। ठीक है, सामान्य तौर पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा करीब जाएंगे, कुछ अपनी हदों को पार करेंगे, तो पॉसिबल है कि जानवर हमारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। सुबह कहता है और नॉट देयर सम अदर एनिमल, अच्छा वहाँ पे केवल यही जानवर है, बाघ वगैरह, इसके अलावा कोई और जानवर वहाँ पर नहीं है क्या? अब इसका जवाब हम देख लेते हैं, देव क्या बताता है। अब यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स भी देख सकते हैं। तो देव कहता है यस देर आर, अरे हाँ वहाँ पर हैं, है ना, देर आर मतलब वहाँ पर हैं। वी सा ब्लैक बक्स, हमने काले हिरण देखे, चीतल्स देखे, सांभर्स देखे, डियर देखे, है ना, डियर का मतलब क्या होता है, हिरण देखे। स्पॉटेड डियर देखा हमने, जिसके ऊपर दाने होते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं काले काले दाने वाले। गोर नाम का जानवर देखा हमने, इंडियन बिसन। हॉर्नेड एंटीलोप्स, है ना, सिंग वाला हिरण देखा हमने। एंड स्टेक्स, और नर हिरण को भी हमने वहाँ पर देखा, स्पेशल टाइप के। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, है ना, जो स्तनधारी होते हैं, जो जीव होते हैं, जंगली जानवर, तो 20 प्रकार की जो प्रजातियां होती है अलग अलग टाइप की, उनको हमने वहाँ पर, वो वहाँ का हैबिटेट है, उनके आवास है, उनका घर है वो। ठीक है, देयर आर पाम स्पाइरल, वहाँ पर गिलेरियाँ हैं पेड़ों पर चढ़ने वाली। एपीज, बंदर्स हैं वहाँ पे। मंकीज, है ना, एपीज कपी टाइप के होते हैं, जो लंगूर होते हैं लटकने वाले। मंकीज बंदर हैं। जेकॉल सियार हैं। वाइल्ड पिग्स जंगली सुअर हैं। वाइल्ड डॉग्स जंगली कुत्ते देखने को मिलते हैं। चौसिंगा 4 सिंग वाला हिरण देखने को मिलता है। हाइना जो होते हैं इनको कहा जाता है लकड़बग्घा या फिर गीदड़ टाइप के जो जानवर होते हैं, तो वो भी देखे गए हैं, वो मिलते हैं वहाँ पे। और जंगल कैट्स और जंगली बिल्लियाँ भी वहाँ पर बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब बता दिया उसने भाई, क्या क्या वहाँ पे कौन कौन से टाइप के जानवर है। पूरा जंगल एकदम से जानवरों से भरा पड़ा है ना, अलग अलग टाइप के। फोटो देख सकते हैं हम लोग। सुबह के कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है वापस से, बड़ा क्वेश्चन पूछता है सुबह के, बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति है ये, इसके पास बड़े सारे क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या पूछता है। ओह इट मस्ट बी वंडरफुल प्लेस टू सी, है ना, तो ये तो बड़ी मजेदार जगह है, बड़ी शानदार जगह है घूमने के लिए, है ना। तो देव कहता है इट इज रियली वर्थ सीन, है ना, वहां पर जाना हमारे लिए एकदम वर्थ है, मतलब एकदम पैसा वसूल है, अगर हम जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। इवन द बर्ड लवर्स इंजॉय द साइट, यहाँ तक कि जो पक्षियों के प्रेमी होते हैं, बर्ड लवर होते हैं, वो भी अगर वहां जाएंगे तो बड़ा आनंद लेंगे। देर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, कान्हा वाले एरिया में, कान्हा नेशनल पार्क में लगभग 200 के आसपास प्रजातियां हैं, काय की, तो पक्षियों की। ठीक है, वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, जो पानी के जो सोते होते हैं या पानी के जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, उनके आसपास आपको वाटर बर्ड्स, पानी के आसपास रहने वाले पक्षी देखने को मिल जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, एंड लेट आफ्टरनून, और शाम को, है ना, लगभग 4 से 5 बजे के समय के आसपास आपको वो जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स, यही समय सबसे खास होता है जंगली पक्षियों को देखने के लिए या फिर उन बर्ड। इवन कॉमन फॉल्स, एक प्रकार की मुर्गी टाइप पक्षी होता है। डव्स होते हैं यहाँ पे, डव्स का मतलब होता है फाख्ता नाम का जानवर होता है, ये पक्षी होता है। हॉक्स का मतलब क्या होता है, हॉक्स मतलब बाज होता है। ईगल्स ये होते हैं गरुड़। पीजन कबूतर। फ्लाई कैचर्स मक्खी पकड़ने वाले जानवर पक्षी। और वुड पेकर्स होता है कटफोड़वा। ठीक है,
ये बड़ी मात्रा में, अबंडेंटली फाउंड, ये बड़ी मात्रा में वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सुविज्ञ कुछ पूछता और, या फिर अभी शायद सेटिस्फाई हो चुका है, ये कहता है थैंक यू देव, है ना, आखिरी में धन्यवाद देता है किसको, देव को। यू हैव टोल्ड मी अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, है ना, तुमने तो बड़ी गजब की जगह बता दी मुझे, है ना, थ्रिलिंग प्लेस बता दी, मतलब वहाँ पे जाके बड़े एडवेंचर मुझे मिलने वाले हैं। आई शेल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स, है ना, मैं क्या करूँगा अब, मैं अपने माता पिता के साथ में कान्हा किसली जाने का प्लान बनाऊंगा नेक्स्ट समर वेकेशन, है ना, अगली गर्मी की छुट्टियों में ऐसा मैं करने वाला हूँ। देव कहता है बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, है ना, वो एक और जानकारी देता है यहाँ पे, एक और सावधानी करने के लिए देता है, कोशिश करना कि तुम कान्हा किसली का जो एरिया है वहाँ पर सनसेट, सूर्य अस्त होने से पहले पहुँच जाओ। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, है ना, क्योंकि जो सूर्य डूब जाता है उसके बाद में उस एरिया में क्या होता है, गाड़ियों को आने जाने की परमिशन नहीं मिलती है। फिर क्या होता है, द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर, है ना, बच्चों को फिर भोजन के लिए बुला लिया गया। एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट, और बड़ी खुशी खुशी यह जो सारा डिस्कशन है वो ख़त्म हो जाता है, दोनों बच्चे हंसते खेलते खाना खाने के लिए चले जाते हैं, शाम का खाना खाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका लेसन पूरा होता है। एक लाइन और स्पेशल यहाँ पे लिखी हुई है, वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, है ना, जो जंगली जानवर होते हैं वो ज़्यादा कष्ट भोगते हैं जब उनको कहीं पर कैद कर लिया जाता है ना, उनको खुले में रहना पसंद होता है, वो भी आज़ाद रहना पसंद करते हैं, तो उनको आज़ादी पसंद होती है। सबसे ज़्यादा खुश अगर कहीं होते हैं तो वो जंगल में होते हैं, और अगर उनको कैद कर लिया जाए तो वो भी बड़े कष्ट भोगते हैं, बड़े परेशान होते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, बड़ा एंजॉय किया होगा आपने। अब आपको एक काम करना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अभी शेयर करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।